हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं नमिता। तो मैं आ गई हूं फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेके। यानी कि इसमें बनने वाले हैं ये छोटे से क्यूट से गणेश जी और इनका प्यारा सा एक आसन, तो जो कि बहुत ही क्यूट था बनने के बाद। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। दिवाली के जाने के बाद आप इस वेडिंग सीज़न में इनका आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से बनाने की कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से सिखा पाऊँ कि जिससे आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। तो इसके स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। तो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो होप सो आपको भी पसंद आए होंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह का टेप का रोल ले लिया है और जो वेस्ट था और ये कार्डबोर्ड जो मैंने बिल्कुल इसकी इक्वली कट कर लिया है सर्किल। देन इसके बाद में अब मैं क्या करूँगी, इसे फेविकॉल लगा के दोनों का अटैच कर दूँगी, यानी कि पेस्ट कर दूँगी। तो ये इस तरह से इसे पेस्ट कर देना है। और ये देखो मैंने कतरन का ही यूज़ किया है, यानी कि जो पेपर था ये वेस्ट मटेरियल ही था एक तरीके से, तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। और यहाँ पर मैंने एक पेटल को ड्रॉ करके कट कर लिया है। तो इसी पेटल को ट्रेस करते हुए हमें कम से कम 8 या 10 पेटल्स हमें बना लेनी है। अगर आप टेप की जगह कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा, या आपने कुछ और छोटा बेस लिया है तो आप ढक्कन का भी किसी भी कैप का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेटल्स कट कर लेनी है। देन इसके बाद में मैंने इन्हीं पेटल से थोड़ा सा साइज़ जो है हल्का सा बड़ा करके ड्रॉ किया है। और फिर उसके बाद में मैंने ये पिंक कलर का पेपर, ये भी वेस्ट में से ही था, तो इससे मैंने पेटल्स कट कर ली। तो इस तरह से मैंने इसकी भी खूब सारी पेटल्स बना ली हैं। तो इसके बाद पेंसिल या किसी भी पेन की हेल्प से इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पर ये जो बेस था इसको कवर करने के लिए एक स्ट्रिप का यूज़ किया है, यानी कि मेरे पास ये हैंडमेड शीट का पेपर जो था ये भी वेस्ट ही था, तो एक स्ट्रिप थी तो मैंने इसका यहाँ पर यूज़ कर लिया। आप चाहो तो किसी भी अच्छे से क्लोथ या सैटल रिबन या गोटा जो भी आपके पास हो, अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि वो कवर हो जाए और दिखने में ख़राब ना लगे। इसके बाद बेस में मैंने इस तरह फेविकॉल लगाया और ये जो ग्रीन वाली पेटल्स थी उनको इक्वल डिस्टेंस पे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने सारी पेटल पहले पेस्ट कर दी। इसके बाद सेकंड लेयर लगाएंगे पिंक कलर की पेटल्स की, तो उन्हें भी इस तरह से कर्व कर देंगे नीचे, पेन या पेंसिल की हेल्प से इस तरह टर्न करा। देन उसके बाद में इस तरह से ग्लू की लेयर लगाई और फिर मैंने इन्हें इक्वली जो है प्लेस कर दिया, यानी कि इक्वली डिस्टेंस पर जो है पेस्ट कर दिया है। इसके बाद थोड़ी सी पेटल्स और थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया काफ़ी सारी पेटल्स कट करनी है, तो सेकंड लेयर लग चुकी है। तो अभी 2 लेयर और लगाएंगे। तो ये जो पेटल्स हैं इन्हें हाफ कट करेंगे। देन उसके बाद में ग्लू गन की हेल्प से इन्हें इस तरह से पेस्ट करना है। तो ये सारी की सारी पेटल्स को आप इस तरह से, जो बची हुई पेटल्स हैं, अब हम 2 लेयर लगाएंगे तो उन्हें इस तरह से अरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट करती जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन अब इसलिए यूज़ किया, फेविकॉल का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ग्लू गन जो है टाइम बचा देती है, तो थोड़ा जल्दी सूखती है, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर दी। तो जो सेकंड लेयर है वो इस तरह से पेस्ट होगी। अब इसके बाद में एक और जो लेयर अरेंज करनी थी इसके बीच में, तो वो भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि जो हमने पेस्ट की थी उन पेटल्स को इस तरह से इक्वली डिस्टेंस पर पेस्ट करते जाएंगे। अब हम इसके सेंटर पार्ट को भी जो है कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर का सर्किल कट किया और सेंटर में पेस्ट कर दिया है। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो कौन कह देगा कि ये जो प्यारा सा लोटस है ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है, यानी कि इसमें जो बेस था वो भी वेस्ट था और जो मैंने पेपर की कटिंग यूज़ की है वो भी वेस्ट ही थी। तो ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। तो चलो बनाते हैं अब गणेश जी। तो गणेश जी के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ली है मोल्डेड क्ले और इन दोनों कंपाउंड को कर देंगे मिक्स। तो इस तरह से इसे राउंड राउंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक की वेस्ट बॉल ली है जो लाइट में से निकली हुई थी। तो आप चाहो तो फॉइल पेपर या फिर पेपर का रोल बना के इसके अंदर रख सकते हो ताकि इसमें जो है क्ले कम यूज़ हो। अब इसके बाद बनाएंगे हम गणेश जी का फेस। तो मैंने थोड़ी सी क्ले लेके उसे फिंगर की हेल्प से ही पूरा प्रॉपर शेप देने की कोशिश की है। इसके बाद जब इसमें एक प्रॉपर मुझे जो डिज़ायर शेप था वो मिल गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर टूथपिक की हेल्प से इन दोनों को अटैच कर दिया। तो इनके जो पार्ट थे उन्हें मैंने पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ग्लू का भी यूज़ किया ताकि वो प्रॉपर पेस्ट हो पाएँ। जो बैक साइड थी
तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्ले और लगा दिया ताकि उसे सपोर्ट भी रहे और वो अच्छे से जॉइंट हो जाए। इसके बाद मैंने 2 छोटी छोटी बॉल्स बनाई और उससे मैंने फिंगर की हेल्प से जो है उसे शेप देने की कोशिश की है ईयर्स का। तो अब हम बनाएंगे गणेश जी की ईयर्स। तो मैं अपनी फिंगर से ही इनका प्रॉपर जो है, मुझे जैसा डिज़ायर शेप चाहिए था तो मैं फिंगर की हेल्प से ही उन्हें शेप दूंगी। तो मैं यहाँ पर टूल का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको इजी वे में दिखाने की कोशिश की है और सिखाने की कोशिश की है कि आप इजीली इसे घर पर बना पाएँ। तो उसमें टूल का मैंने कोई ख़ास यूज़ नहीं किया। ये सब जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आपके घर पर नॉर्मली आपको मिल जाएंगी। तो ईयर्स का शेप आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इनका ईयर्स का शेप दे दिया और उसे फिंगर से मैं सेट कर रही हूँ। अभी मैंने जितना ये पोर्शन जितना भी मैंने रेडी किया है इस पर मैं टेक्सचर दूंगी, क्योंकि जो नीचे के लेग्स में बनाऊंगी उसमें मुझे टेक्सचर नहीं देना है। तो मैं फटाफट, अभी गीली क्ले है तो क्ले भी ड्राई नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ले ली हैं टूथपिक्स और उनसे इस तरह से मैं इसमें टेक्सचर दे रही हूँ। तो आपके पास पेन, टूथपिक या कुछ भी नुकीली चीज़ें होंगी जब आप अगर बना रहे हैं तो आप इस तरह से उसमें टेक्सचर दे दीजिए। इनकी पूरी बॉडी में इस तरह से टेक्सचर देने के बाद अब हम बनाएंगे लेग्स। तो मैंने 2 सिमिलर जो है बॉल्स बनाई थी और उनको इस तरह से थोड़ा सा शेप दिया है और इसमें फिर से ही फिंगर की हेल्प से ही इनके लेग्स को प्रॉपर्ली शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोनों लेग्स जो अलग अलग पोजीशन में बनाऊंगी मैं, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है, आप सिमिलर भी रख सकते हो। तो इनको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे और इसी तरह से बाकी के जो पार्ट हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो खाली पोर्शन था यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइडेशन दे दी ताकि वो एक पैर का लुक दे और यहाँ मैंने कुछ पैटर्न डाल दिए। अब मैं यहाँ पर इनके हाथ बना रही हूँ। तो थर्माकोल कटर की हेल्प से थोड़ा सा मैंने कट लगाया, उसे थंब वाला पोर्शन क्रिएट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर दूसरा वाला हैंड इस तरह से बनाया है। थोड़ी सी क्ले लेके उसे चांद वाले शेप में मैंने कर्व करके पेस्ट किया और देन उसके बाद एक छोटी सी बॉल उसके ऊपर लड्डू के शेप में मैंने रख दी और उसके ऊपर मैंने टूथपिक से छोटे छोटे डॉट्स बना दिए। अब मैंने उनके माथे पर थोड़ा खाली लग रहा था तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी क्ले से इस तरह से पतला सा एक शेप दिया और उसने उनका जो टीका होता है वो उस तरह से मैंने उसे पेस्ट कर दिया। और इसके नीचे अभी मैंने एक छोटी सी बॉल और बनाऊंगी और इसे इस तरह से मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी ताकि इसका एक कंप्लीट लुक आए। इसके बाद अब बनाएंगे इसका बेस। तो मैंने यहाँ पर जो रिबन्स आते हैं उसका जो बेस होता है वो बच गया था ये अंदर का, तो वो मैंने फेंका नहीं था, तो मैं उसी के ऊपर इनको पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर फेविकॉल और क्ले का ही यूज़ किया अटैच करने के लिए और इसे अच्छे से हम फिक्स कर देंगे। और मैं इसे बैक साइड से भी थोड़ा सा टर्न करके पेंसिल की हेल्प से इसे क्ले को अच्छे से अरेंज कर दूंगी, फ्लैट कर दूंगी ताकि ये ड्राई होने के बाद में ये इसके ऊपर से गिरे नहीं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ गणेश जी का चूहा। तो बहुत इजी है छोटा सा ये चूहा बनाना, कोई टफ काम नहीं है। बस केवल बॉल बनाइए और इस तरह से पेस्ट कर दीजिए और इसकी टेल को पहले लगाएंगे, उसके ऊपर बॉल को पेस्ट कर देंगे इस तरह से और टूथपिक की हेल्प से सेट कर दीजिए। और जहाँ पर उनकी आई होती है वहाँ पर एक होल और कर दीजिएगा। तो ये ड्राई होने के बाद ही कुछ इस तरह से दिख रहे थे। तो अब हम करेंगे इसमें कलर। तो बेस में मैंने सबसे पहले यूज़ किया है ब्लैक कलर। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले किया है ब्लैक कलर और फिर इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें सेकेंड लेयर डालेंगे, यानी कि अब मैं करूँगी इसमें कलर। तो मैंने यहाँ स्पंज की हेल्प से इसमें गोल्डन येलो का शेड दिया है और कहीं कहीं मैंने इसमें टच किया है ऑरेंज का शेड। तो मैंने यहाँ कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखा है और जहाँ भी पोर्शन छूट जाएंगे तो मैं उसे ब्रश की हेल्प से उसे कलर कर दूँगी। तो अभी जो इसका पूरा पोर्शन है उसको अच्छे से पूरा कलर नहीं करना है, सिर्फ केवल एक आउटलाइन नज़र आए। जहाँ पर ज़्यादा दिख रहा था मैंने वहाँ पर कर दिया और इसका बैक पोर्शन भी मैं इसे कलर कर दूँगी। फिर जो उनके लेग थे मैंने उसे वापस से ब्लैक करा ताकि उसमें जब मैं ये वाला शेड डालूँ, यानी कि मैं यहाँ ब्लू यूज़ कर रही हूँ, तो वो इवनली आए। तो मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं स्पंज का यूज़ करती तो जो इनका बाकी का पोर्शन है वो भी कलर हो जाता। तो मैं इनके टीके में भी इस तरह से रेड कलर और ऑरेंज कलर का शेड डालते हुए कलर कर रही हूँ और लड्डू में भी मैंने रेड और ऑरेंज का टच कर दिया है। इसके बाद जो ये धोती का बॉर्डर था मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर किया है। अब जब ये एक्रेलिक शेड पूरी तरह से सूख जाएगा तभी हम इसमें करेंगे एक वार्निश का कोट ताकि जो कलर है वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो देखिए आपको कैसे लगे गणेश जी, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना।
कि आपको पसंद आए या नहीं ये छोटू से क्यूट से गणेश जी। होप सो यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।